तीसरा वेद क्या है? सामवेद। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उस ज्ञान के अनुसार कर्मों को कर रहा है, और वो कर्म कैसे कर रहा है? निष्ठापूर्वक कर रहा है। अपना कर्म करते हुए अन्य बातों की ओर उसका ध्यान नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए कि यदि तुम कर्म करते हुए फल को ध्यान में रखोगे तो वो कर्म ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। फल मिलने की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए तुम्हें कर्म करना है, फल की ओर ध्यान नहीं देना है। फल तो अपने आप ही मिल जाना है, तुम कर्म करोगे तो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा भी तुम शुभ अशुभ कर्म करोगे उसका फल तो तुम्हें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, वो तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो जो व्यक्ति तल्लीनता पूर्वक निष्ठा पूर्वक अपने कर्मों को करता है, उस कर्म को ही अपने जीवन का संगीत बना लेता है, वो उस कर्म के निकट पहुंच जाता है। इसलिए उपासना कांड का नाम रखा गया सामवेद। और संगीत का वेद भी वही है। कर्मों को करते हुए, ज्ञान के अनुसार कर्मों को करते हुए जिसका जीवन संगीत बन जाता है, वो साम को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए उपासना कांड का नाम क्या रखा गया? सामवेद। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान के अनुसार जो कर्मों को कर रहा है और कर्म करते हुए अपने जीवन को संगीत बना लिया है, अपने जीवन में निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान कांड का नाम रखा गया अथर्ववेद। अथर्व माने कांपना, विचलित होना। ज्ञान के अनुसार जो कर्मों को करता है, अपने जीवन को संगीत बना लेता है, वो सुख हो चाहे दुख हो, मान हो चाहे अपमान हो, जय हो चाहे पराजय हो, लाभ हो चाहे हानि हो, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। और जो इनसे ऊपर उठ जाता है वो अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अथर्ववेदी कहलाता है। अथर्व माने कांपना, अथर्व माने न कांपना। इसलिए आप अथर्ववेदी बने। कांपता कौन है? आपने कोई गलती कर दी, गंभीर गलती कर दी, आपके प्राचार्य ने आपको बुलाया और प्राचार्य के पास जा करके आप क्या करने लगे? थर्राने लगे। थर्राना हिंदी का शब्द है ना, ये थर्व का बिगड़ा हुआ रूप है। थर्राना का मतलब आप कांपने लगे। यदि आपने गलती नहीं की है तो आप कांपेंगे नहीं, निर्भीक होकर खड़े रहेंगे। तब आपका नाम क्या होगा? अथर्व, न कांपने वाला। तो अपने जीवन में ठीक ठीक सम्यक ज्ञान आप प्राप्त करें, उस ज्ञान के अनुसार ठीक ठीक कर्म करें, अपने जीवन को संगीत बनाएं, तो जीवन में आने वाले भावों से आप ऊपर उठ जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। भव सागर किसे कहते हैं? भव सागर नाम का कोई सागर दुनिया में नहीं है। जो जीवन में आने वाले भाव हैं, सुख का भाव, दुख का भाव, मान का भाव, अपमान का भाव, जय का भाव, पराजय का भाव, लाभ का भाव, हानि का भाव, ये जो द्वंद्व हैं, ये जो भाव हैं, इन्हें ही भव सागर कहते हैं। और जो वेदों को पढ़ लेता है, वेदों के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन करता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। और उसकी स्थिति भगवान कृष्ण के गीता के शब्दों में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में वो व्यक्ति
कभी भी थर्व नहीं होता, तर्राता नहीं है, क्योंकि उसके पास सुख को सहन करने की भी शक्ति है और दुख को सहन करने की भी सामर्थ्य है। वो व्यक्ति सुख में फूल कर कुप्पा नहीं होता और दुख में कभी घबराता नहीं है। ऐसे वेदों को पढ़कर राम राम बने थे, ऐसी वेद वाणी को अपने जीवन में ढालकर कृष्ण कृष्ण बने थे।